हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेटविल के इस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन जो है, कुछ जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें हो सकता है, खास करके जो प्रोटिस्टन होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह में, जैसे उनका जो फाइलम होता है प्रोटोजोन्स, उनमें भी हो सकता है। और कुछ प्लांट्स में भी ये देखने को मिल सकता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जो है दूसरी वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये हो जाएगा काफी लंबा टॉपिक। तो अभी के लिए हम इसमें कुछ चीजों को पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में आते हैं। ओके, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले, अच्छा पहले इनको इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रजनन होता है अपनी वंशवेला को आगे बढ़ाना, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे को पैदा कर सके, अपनी वंशवेला को आगे चला सके, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और बेसिकली रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है आपका अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में होता यह है कि इसमें दो पार्टिसिपेंट यानी मेल फीमेल वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसमें एक ही जीव की बॉडी से उसके जैसा दूसरा बन जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नाम से जाहिर हो रहा है लैंगिक प्रजनन, तो मेल फीमेल जो होते हैं उनके या तो सेक्सुअल्स कांटेक्ट में आती है, मतलब किसी तरह से सेक्सुअल्स कांटेक्ट में आएंगे। अगर फिजिकली कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे हैं तो भी क्या है, उनकी सेक्सुअल्स जो है वो कांटेक्ट में आएंगी, जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं वो कांटेक्ट में आएंगी, और फिर होगा इस तरह से जन्म। और जो ऐसा प्रोजेनी होगी उनमें मदर और फादर दोनों के 50-50% करेक्टर आएंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें सिंगल पेरेंट होता है, एक ही की बॉडी से दूसरा बन जाता है, जिसके कुछ टाइप हैं। तो जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं, कुछ तो ये हैं और कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला हम देखते हैं, जैसे हमारा है फिजन। तो एक ये फिजन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है फिजन, और इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं विखंडन। तो इन फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है विखंडन में, एक जो कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय का मतलब होता है जो सिर्फ यूनिसेल्युलर हो, यानी एक ही कोशिका हो और वो पूरा अपने आप में जीव हो। क्योंकि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनमें क्या है मैनी सेल्स लगी होती हैं, हजारों करोड़ों, है ना, लाखों, ट्रिलियंस, बिलियंस, बिलियन ट्रिलियंस ये हो सकती हैं। जैसे हम हैं तो हम क्या मल्टी सेलुलर हैं, और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। तो आमतौर पे अगर देखा जाए जनरली फिजन जो है होता ही किसमें है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे जो है वो डीप में नहीं पढ़ना चाहते, कई बार ऐसे ही ऊपर ऊपर का देख के चले आते हैं, उनको लगता है कि हमने साइंस पढ़ लिया है। लेकिन कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको रियलिटी समझ में आती है कि आखिरकार है क्या और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं उसी तरह का आपको पढ़ाऊंगा। तो यह जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ। तो देखिए किस किस में देखने को मिलता है। एक तो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ एक फाइलम होता है सिंगल सेल्ड एनिमल का स्पेशली, और कई बैक्टीरिया, और जो है बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला विखंडन होता है। और विखंडन आगे चल के दो में डिवाइड होता है, एक होता है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, और एक होता है मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। इन दोनों में नाम से पता चल रहा है बाइनरी। बाइनरी का जो मतलब होता है, बाइनरी का मतलब ये है कि दो में डिवाइड हो जाना, यानी एक सेल डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो जाए, दो में डिवाइड हो जाए। तो इसमें मूल कोशिका उस बिंदु पर पहुंचने के बाद दो में विभाजित हो जाती है, जहां पर पूरी तरह से विकसित हो जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है जिससे उसके जैसी दूसरी कोशिका बनने वाली होती है, और वो क्या होता है, दो दो किस्में दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, और वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जैसे कि आप इसको एक इमेज के जरिए समझ सकते हैं। इमेज के जरिए आप देखेंगे, अभी समझ लेंगे कि in this process after splitting parent cell do not exist and two new organism are formed। तो इसमें क्या होता है कि जो पहली वाली सेल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है, एक में से जो दो डिवाइड होंगी तो पहली वाली जो है वो दो में ऐसे करके डिवाइड हो जाएगी, तो पहली वाली खत्म, एक से दो बन गए। इस तरह से जो है ये होता है। और किस किस में होता है जरा इसको देखेंगे। पहले तो आप समझ लो इसमें होता क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि अमीबा में होता है,
अमीबा में होता है इस तरह से। तो जो अमीबा है, अमीबा की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि सिंगल सेल्ड होता है ये। तो अमीबा की इस तरह से जो है शेप होती है और ये एक सेल से जो है दो में डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये देखिए, पहले जो है इसका डिवाइड होता है न्यूक्लियस। तो आप ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं दो में डिवाइड हो गया। याद रखिएगा न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन यानी डिवीजन, विभाजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का जो विभाजन है, केंद्रक का विभाजन वो कहलाता है हमारा क्या, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो इस प्रोसेस में मैं कहूँगा, इस पे क्वेश्चन आता है कि बताइए जब सेल एक से दो में डिवाइड होती है तो कौन सी प्रोसेस पहले होती है। तो आप बताएंगे कि इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि मतलब दो में पूछेगा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में। लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन की अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग है ना। वो हम समझेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, किसी दिन इस पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, ताकि जो है आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकें। इसी तरह से जब सेल डिवाइड होती है आगे चल के, और जब सेल का डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ सेल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस थोड़े दिन भी अगर आप जो है इस तरह से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता साइंस में कोई बड़ी बात है। तो इसमें क्या होगा कि फिर देखिए सेल कुछ इस तरह से हो जाती है लंबी लंबी, है ना। अब यहाँ से जो है सेल आगे कट के दो में और डिवाइड हो जाएगी और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, दो पुत्री कोशिकाएं बन करके तैयार हो जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ये दो बन जाएंगी। फिर आगे फर्दर ये एक से दो में डिवाइड होंगी, फिर ये दो में डिवाइड होगी। इस तरह से ये फिजन एक से दो में जो हो रहा है इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब टू। इसके एग्जाम्पल किस किस में आपको देखने को मिलेगा, अमीबा में एक से दो सेल बनती हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम की जो शेप है आप सबने पढ़ा होगा, चप्पल के जैसी होती है और स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है, चप्पल के जैसी, सब चप्पल के जैसी संरचना इसमें होती है, ठीक है, चप्पल के जैसी संरचना इसमें रहती है एंड इसमें भी होता है। देन लीशमैनिया, लीशमैनिया भी एक प्रोटोजोन है जिसमें भी क्या है, बाइनरी फिजन होता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछता, इनमें से पूछता है ना। फिजन का जो दूसरा टाइप है, आप इसको दूसरा टाइप कह लें, है ना, उसको ये टाइप दे दीजिए, इसको बी कह लीजिए। तो मल्टीपल फिजन, नंश जाहिर हो रहा है, एकाधिक विखंडन, या फिर इसी को हम बोलते हैं बहु विखंडन। क्या बोलते हैं इसको, बहु विखंडन। इसका मतलब एक से ज्यादा विखंडन होंगे। तो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यह एक आलैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका विभाजित होकर नई जीव बनाती है। और इसमें क्या होता है कि एक से कई सेल बनती हैं, एक से कई सेल बनती हैं, और यह तब होता है जब एक कोशिका जीव के चारों ओर पुटी का निर्माण होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनके और पास जो है एक गांठ जैसी बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो आमतौर पर, अनफेवरेबल का मतलब यह है कि जब इन्वायरमेंट अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो उस दौरान ऐसा देखने को मिलता है। Inside this cyst, the nucleus of an organism break in many smaller nuclei। तो इसमें क्या होता है कि इस पुटी के अंदर यानी गांठ के अंदर जो सिस्ट बनती है, एक जीव का केंद्र कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यहाँ पर नाभिक मत कहिए, केंद्र की कहेंगे। एक केंद्र कई केंद्रकों में टूट जाता है, क्योंकि नाभिक वर्ड हम केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज करते हैं और बायोलॉजी के केस में हम केंद्रक। तो एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस कई में टूट जाएगा, तो जाहिर है इससे जितने न्यूक्लियस में टूटेगा उतने ही क्या है, न्यू जीव बन जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और ऐसा देखने को मिलता है हमारा किसमें, प्लाज्मोडियम में। तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों आने पर पुटी टूट जाती है और उसके अंदर की अनेक संतति कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं। जब कंडीशन होगी अनफेवरेबल, यानी जब एनवायरमेंट बढ़िया नहीं होगा, तब बन जाती है गांठ। और जब मौसम आता है सुहाना बढ़िया, तो उस दौरान क्या है, ये एक से कई न्यूक्लियस में और जो है डिवाइड होकर के और ये टूट जाती है। और ये देखने को मिलता है आपको किसमें, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के बारे में आप सबने सुना होगा, प्लाज्मोडियम से हमें होता है मलेरिया। क्या होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया। और इसको फैलाने का काम कौन करता है, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज, मादा मच्छर एनाफिलीज। तो याद रखिएगा एक दूसरे से चीजें रिलेटेड होती हैं, तो आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आप सीखते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये आप देखिए जब एक ये न्यूक्लियस है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, सेल है। और सेल के बाहर जो है आप देखिएगा कि इस तरह से एक सिस्ट बन जाती है। देखिए ये सेल है, ये एक सेल है, सिंगल सेल्ड है ना। अब क्या होगा कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होंगी तो इसके बाहर एक लेयर बनेगी, इसके बाहर एक लेयर बन जाएगी और इसको ये प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करके रखती है। अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, ये इसको प्रोवाइड करेगी क्या, प्रोटेक्टिव वॉल है, यानी सुरक्षात्मक टाइप का एक कवच है।
अब क्या होगा कि उसके अंदर हाँ, कुछ इस तरह से बहुत सी सेल्स बन करके, एक से बहुत सी सेल्स बन के अंदर ही अंदर उस गांठ के बन जाएंगी, और जब कंडीशन आएगी फेवरेबल तो ये जो बाहर की लेयर है ये फट जाएगी, और जैसे ये फटेगी, देख रहे हैं जैसे फट गई तो ये क्या होगा, ये सारी सेल्स निकल के बाहर पहुंच जाएंगी, तो एक से बनेंगी बहुत सी सेल्स। ओके, सैकड़ों हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन ना। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसको हम बोलते हैं बडिंग, इसी को नवोदित बोल देते हैं, और इसी को हम जो है कलीकरण भी बोल देते हैं। बडिंग, बड का मतलब सब जानते हैं, कली होती है। तो द वर्ड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ। बड का मतलब होता है कि जब, कली शब्द का अर्थ है छोटा प्रकोप, यानी किसी की बॉडी में कुछ छोटा सा कुछ निकल के आ जाए और वो फिर डी अटैच होकर के उससे छुट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी को हम बोलते हैं बडिंग बोलते हैं। तो in the process of budding, a small bud grow on the body of the parent organism, and when the time comes it detach itself to form a new organism. नवोदित होने की प्रक्रिया में, यानी कलीकरण की इस प्रक्रिया में, मूल जीव के शरीर पर एक छोटी सी कली बढ़ती है, और समय आने पर वह अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। याद रखिएगा, ऐसा खूब देखने को आपको मिलेगा कि इसमें हाइड्रा और ईस्ट में, ये दोनों अलग अलग हैं। हाइड्रा अलग चीज है, हाइड्रा में ये भी होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट को हम बोलते हैं खमीर। तो इन दोनों में क्या है देखने को मिलेगा, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। यहाँ तक फंडा सबका क्लियर। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए एक छोटी सी कली यहाँ पर निकल करके आई है, वर्ड जो है फॉर्म हो गई। तो पहले जो है ये होगा, जो पेरेंट हाइड्रा है वो ये है, और इसमें ये छोटी सी कली निकल करके आई। जब थोड़ा सा और ग्रो करेगी तो इस कली का साइज बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से करके। ठीक है, इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। देन क्या है, एक ये न्यू हाइड्रा होगा। अब क्या होगा कि ये यहाँ से कली छूट करके अलग हो जाएगी, और ये एक नया हाइड्रा बन करके तैयार हो गया जो सेपरेट हो गया, और देखो पेरेंट बचा रह गया, और इसमें जो है एक नया इंडिविजुअल, नया जीव अपने पेरेंट के जैसा बन करके तैयार हो गया। ठीक है ना, तो ये है आपका बडिंग। ठीक है, तो बडिंग है ये हाइड्रा में जो आप देख रहे हैं, इससे अगला समझेंगे। फिर होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखिए, जिन उसमें ऑर्गेनिज्म में, खास करके प्लांट्स में जिसमें बीज नहीं बनते, उनमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। पाउडर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसी को हम स्पोर बोलते हैं। तो द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन बोथ यूनिसेलुलर। अब देखिए किस किस में हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। तो बीजाणु जो है निर्माण की विधि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होती है। तो पहली बात तो याद रखेंगे यह प्रक्रिया किस में होती है, याद रखिएगा पौधों में होती है, पौधों में। और बीजाणु निर्माण में मुख्य पौधा अपने बीजाणु मामले में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, इन्हें बीजाणु कहा जाता है। तो इसमें यही होता है कि जो स्पोर्स होते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसमें पाउडर के जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, सैकड़ों बहुत सी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यही सेक्स सेल्स भी कहलाती हैं। ठीक है, और इसी को जो हम बोलते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होना। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो ये किस किस में देखने को मिलेगा, तो देखिए इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें जो है ये जो स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, इसके अंदर ये पाउडर जैसा भरा होता है, पाउडर जैसा भरा होता है, और जैसे ये फट जाएगा, ठीक है, ये हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। अब जैसे ये फटेगा तो इसके अंदर से और ये स्पोर्स निकल के जाना शुरू हो जाएंगे, बीजाणु निकल के जाना शुरू हो जाते हैं, पाउडर के जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इनका बनना भी क्या है, किस में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। याद रखेंगे किस किस में होता है, तो देखिए जब पौधों का यह बीजाणु आवरण फट जाता है तो ये बीजाणु हवा में चलते हैं और भोजन या मिट्टी पर चलते हैं। ये यहाँ वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे जो है उनसे पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है जैसे राइजोपस। राइजोपस और म्यूकर आप सब समझते हैं ये फंगस होते हैं, और राइजोपस कौन सा राइजोपस होता है, इसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड का मतलब होता है जो ब्रेड होती है उस पे जो फंगस लग जाता है उसी को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड तो फंगस में देखने को मिलता है। नाउ रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्जनन होता है। यह प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, ये भी अलैंगिक विधि है। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में यदि किसी मूल जीव का शरीर कट जाता है तो प्रत्येक कटा हुआ भाग पुनः उत्पन्न हो सकता है और अपने शरीर के अंगों से एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। ऐसा देखने को मिलता है आपको किस में, प्लेनेरिया में। यानी जैसे प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया को अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए, तो इसको कई टुकड़ों में अगर हम डिवाइड कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है।
तो रीजनरेशन जो है वो आमतौर पर देखने को मिलता है किसमें, प्लानेरिया, याद रखिएगा प्लेनेरिया। तो जो प्लेनेरिया होता है इसी में ये देखने को मिलता है। इसको आप 2 टुकड़ों में काट दो, हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। 4 टुकड़ों में काटोगे, अगर आपने इसको 4 पीसेस में 4 टुकड़ों में काट दिया तो चारों के चारों इंडिविजुअल नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे अपने फ्रेंड के जैसे। तो फिर पुनर्जनन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। हाइड्रा, देखिए हाइड्रा जो है वो एक एनिमल की कैटेगरी में आता है, तो हाइड्रा में भी होता है और प्लानेरिया में भी क्या है, होता है। ठीक है, जो आपने इमेज देखी वो प्लानेरिया की थी। नाउ अब आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। देखिए यही आपका देखा जाए तो फिजन वाला भी विखंडन था, वो खंडन था, ये विखंडन है अगर देखा जाए तो विखंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है, बहुकोशिकीय में। और जो आपका फिजन था वो सिंगल सेल्ड में होता है, यूनिसेलुलर जीवों में होता है, चाहे वह पौधे हों या जंतु। तो ये फ्रेगमेंटेशन पौधे और जंतु दोनों में होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को हम वाटर सिल्क या पोन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं, और ये एक एल्गा होता है। सिंगुलर को हम बोलते हैं एल्गा और प्लूरल को हम बोलते हैं एल्गी। तो ये एक शैवाल होता है, एल्गा होता है, याद रखिएगा। फिलामेंट टाइप एल्गी प्लांट प्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो इसका एग्जाम्पल जो वेल नोन है, जो एग्जाम में आता है, वो स्पायरोगायरा ही आता है। ठीक है, अब आप अगर इसको देखना चाहें तो ये देखिए, ये स्पायरोगायरा की शेप है। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे ऐसे न्यूक्लियस रहेगा इसमें, तो सेप्टम होता है यहाँ से, तो यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा। जो जितने टुकड़ों में कटेगा वो नया इंडिविजुअल इस तरह से बन जाएगा। तो ये टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाता है, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो दिस फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट ओनली। तो अलैंगिक प्रजनन का यह रूप पौधों में ही होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स आर यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। वनस्पति प्रबंधन में पुराने पौधे के कुछ हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्तियों का उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, जो एक पिलखन का पेड़ होता है या फिर एक पीपल के जैसा एक पेड़ होता है या पीपल का कुछ टुकड़ा, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका अगर काट के लगा दिया जाए खेत में या अपने घर में कहीं पर भी, तो वो उसमें रूट्स आ जाती हैं और वो फिर एक प्लांट बन जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब उसके अलावा और किसमें हो सकता है, ग्रीन ग्रास। देखिए जो एक ग्रीन ग्रास होती है उसमें हो सकता है। ब्रायोफाइलम जो है, पत्तियों में से इसके एक नया इंडिविजुअल निकल जाता है, अभी मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा। मनी प्लांट में ऐसा हो सकता है, पोटैटो प्लांट में ऐसा हो सकता है, अनियन में ऐसा हो सकता है, उसके अलावा बनाना में भी ऐसा होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें आलू का, तो आलू में जो आंखें बोलते हैं उसको, आइज होती हैं, वो ऐसे करके ग्रो कर जाती हैं। और आलू का देखिएगा, हम टुकड़े टुकड़ों में करके ही आलू को, जहाँ से आंखें होती हैं उतने को कट करके जो है हम खेत में डालते हैं और वहाँ से एक प्लांट जनरेट हो जाता है। इसी को हम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रखते हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप, जैसे बच्चों की डिमांड पर, और ठीक है, मैंने ये किया कि जो टारगेटविल एप्लीकेशन है उस पर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन और आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाए, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक कोर्स जो है मैं इनरोल करने के लिए आपका बना दूंगा। तो उसमें भी अगर आप, जो लोग ISPCS की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर भी आप जो है यूट्यूब पर के, इस यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और इस एप्लीकेशन का ये लोगो है, एंड ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और इस एप्लीकेशन को आप यूं ही डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको फ्री वीडियोस, कुछ फ्री वीडियोस एंड PDF आपको मिल जाएंगी। तो आप फ्री PDF वगैरह को लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आपको हाँ, फ्री में ही रहेंगी आपकी जो PDFs रहेंगी कुछ, और कुछ वीडियोस, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अपनी जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं और रिव्यू आप देना चाहें इस एप्लीकेशन के लिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इतना टाइम रखते हैं। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।